नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हर हफ्ता की तरह हर सप्ते में जो करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं वह क्लास फिर से होने जा रही है आपकी करंट अफेयर्स की। तो चलिए देखते हैं इन 35 सवाल जो होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, उनमें खेल से संबंधित 9 क्वेश्चंस तथा प्रमुख स्थान से संबंधित 10 क्वेश्चंस और इवेंट से संबंधित 10 क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्ति एवं नियुक्ति से संबंधित 1 क्वेश्चन, रक्षा या डिफेंस से संबंधित 4 क्वेश्चन, विज्ञान से संबंधित 1 क्वेश्चन, प्रमुख दिवस से संबंधित 1 क्वेश्चन। इस प्रकार से है ये टोटल 35 क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए खेल से संबंधित है और क्वेश्चन है 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किस देश ने फाइनल में मलेशिया को हराकर जीती। ऑप्शन में है भारत, जापान, कोरिया, पाकिस्तान। ये 4 आपके ऑप्शन हैं, तो आपका उत्तर है भारत। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस लेके आते हैं इनके साथ नीचे हम स्टैटिक जीके लेके आते हैं जो एक तरह से परमानेंट जीके ही होती है। तो ये आपकी सुविधा के लिए, यानी ये क्वेश्चंस है उसको समझने के लिए कई बार बहुत अच्छी उपयोगी साबित होती है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कई बार एक्सप्लेनेशन से संबंधित क्वेश्चंस भी बन जाता है, तो जिसका आंसर आप अच्छे तरीके से सही दे सकते हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। इससे पहले स्टैटिक जीके देखिए कैसे है। चैंपियन ट्रॉफी हॉकी व क्रिकेट में होती है, यानी ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ये क्रिकेट और हॉकी दोनों में होती है। मुख्यतः ये हॉकी में होती है, प्रमुखतः ये हॉकी में होती है, परंतु बाद में क्रिकेट में होने लगी। पहले ये हॉकी में होती थी, बाद में ये क्रिकेट में भी होने लगी हॉकी चैंपियन ट्रॉफी। यानी चैंपियन ट्रॉफी हॉकी और क्रिकेट से संबंधित है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। हॉकी में शीर्ष 6 टीमें भाग लेती हैं, एक विश्व स्तर पर होती है और दूसरी एशियाई स्तर पर होती है। भारत ने इससे पहले 2011, 2016 व 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फुटबॉल में भी चैंपियंस लीग होती है। देखो यहाँ हॉकी और क्रिकेट में चैंपियन ट्रॉफी होती है, फुटबॉल में चैंपियन लीग होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो विश्व का सबसे बड़ा क्लब कप है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारी हॉकी टीम है जो मुस्कुराते हुए आपको सामने नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट, इसका नाम था हीरो ऑफ द टूर्नामेंट। आम बोलचाल में इसको मैन ऑफ द सीरीज के नाम से बोला जाता है। तो इसका खिताब किसे मिला। ऑप्शन में है हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, अब्दुल शाहिद, श्रीजेश। ये आपके ऑप्शन है, तो आपका उत्तर है मनदीप सिंह को हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। तो ये आपका उत्तर हो गया। स्टैटिक जीके देखिए, श्रीजेश भारत के प्रमुख गोलकीपर हैं और केरल राज्य के रहने वाले हैं, यानी श्रीजेश हैं ये केरल राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मनदीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला। ऑप्शन में है हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, अब्दुल शाहिद, श्रीजेश। तो टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हरमनप्रीत सिंह को मिला। ये हरमनप्रीत सिंह टीम के कैप्टन भी हैं। स्टैटिक जीके देखिए, हरमनप्रीत सिंह ने 9 गोल दागे। यह इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकर में से एक है। हरमनप्रीत सिंह के पास जूनियर विश्व कप, एशिया कप, ओलंपिक कांस्य पदक जैसे खिताब हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये हरमनप्रीत सिंह जी हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 3 बार की चैंपियन पाकिस्तान को किस अंतर से हराया? किस अंतर से हराया था? ऑप्शन में है 4-0, 7-0, 4-1, 5-0। तो आपका उत्तर है ए, 4-0 से भारत ने पाकिस्तान को हराया। स्टैटिक जीके देखिए, भारत केवल एक बार 2008 में ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया। पाकिस्तान लगातार 2 बार 2016 व 2020 में ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया। पाकिस्तान 2016 और 2020 में 2 बार नहीं कर पाया, जबकि भारत 2008 में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई में अपने से ऊंची रैंक वाली किन किन टीमों को बास्केटबॉल में हराया? ऑप्शन में है इंडोनेशिया, सीरिया, ए और बी, जापान। तो भारत ने अपने से ऊंची रैंक वाली टीम को हराया, वह टीम है सीरिया। जबकि इंडोनेशिया को भी हराया था भारत ने, लेकिन इंडोनेशिया की रैंक भारत से नीची है, यानी भारत से नीची थी इंडोनेशिया की रैंक। तो आपका उत्तर है सीरिया। स्टैटिक जीके देखिए, भारतीय टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 में कौन सी टीमें सेमीफाइनल तक आई हैं? ऑप्शन में है स्पेन व स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड, अमेरिका व जापान, ए और बी, ए और सी। तो ये टीमें हैं आपकी स्पेन और स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो ये आपके उत्तर हो गए ए और बी। स्टैटिक जीके देखिए, इंग्लैंड की टीम पुरुष में क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी विश्व कप जीतने वाली इकलौती टीम है और महिला में भी इंग्लैंड ने क्रिकेट और रग्बी का विश्व कप जीता हुआ है। अगर फुटबॉल जीत जाती है तो महिला टीम भी ये कीर्तिमान हासिल कर लेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेल से संबंधित है। फीडे विश्व कप 2023 शतरंज में 13 अगस्त तक कौन कौन से भारतीय क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए? यानी कौन कौन से भारतीय हैं जो 13 अगस्त तक क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे? तो ऑप्शन में दे रखा है डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती। सी है ए और बी दोनों, डी है केवल बी। तो देखिए आपका उत्तर है इसमें ए और बी दोनों, यानी ए में डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती। ये 4 भारतीय हैं जो पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं भारत की तरफ से। तो ये हो गया आपका उत्तर सी। आप भी स्टैटिक जीके देखिए, डी गुकेश का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में विश्व नंबर 1 कार्लसन से होगा और भारत के ही अर्जुन और प्रज्ञानंद का मुकाबला आपस में होगा। अर्थात भारत का कम से कम एक खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और ये 2002 के बाद पहली बार होगा जो कि भारत के 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ये 4 अपने जो खिलाड़ी बताए हैं, ये 4 खिलाड़ी हैं शतरंज के। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वेस्ट इंडीज में संपन्न T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज ने भारत को 3-2 से हराया। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन में हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। तो आपका उत्तर है हार्दिक पांड्या। स्टैटिक जीके, वेस्ट इंडीज की टीम पहली बार एक दिवसीय विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई।
अगला क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस अभियान के तहत हल्ला बोल नामक एक शॉर्ट मूवी सीरीज की शुरुआत की है? शॉर्ट मूवी सीरीज की शुरुआत की है। तो ऑप्शन में है बोल इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, दुनिया हिला दो, चक दे भारत। यह आपके चार ऑप्शन है। तो आपका उत्तर है चीयर फॉर इंडिया। स्टैटिक जीके देखिए, साई का फुल फॉर्म है, कई बार साई की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो साई की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो साई ने एशियाई खेल के लिए तैयारी कर रहे खिलाड़ियों ने यात्रा पर आधारित चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत हल्ला बोल नामक एक शॉर्ट मूवी सीरीज की शुरुआत की है। शॉर्ट मूवी सीरीज की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमुख स्थान से संबंधित ये क्वेश्चन है। अभी तक 1 से 9 तक जो क्वेश्चंस थे वह खेल से संबंधित थे। अब प्रमुख स्थानों से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। चलिए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? यानी ये शहर का नाम पूछा है। तो आपका ऑप्शन में है गांधीनगर गुजरात, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, इम्फाल। तो आपका उत्तर है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। स्टैटिक जीके देखिए, भारतीय भारोत्तोलन टीम ने जूनियर वर्ग में 15 पदक व युवा वर्ग में 27 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ऑप्शन में है जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, जापान। तो आपका उत्तर है नीदरलैंड। स्टैटिक जीके में है नेत्रा कुमानन भारतीय टीम की अगुवाई कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? यानी ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां है जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये ब्रिज है, ये जम्मू कश्मीर में आता है और यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो ये आपका उत्तर हो गया। स्टैटिक जीके देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक परियोजना पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? ऑप्शन में है लखनऊ, लुधियाना, कच्छ, भोपाल। तो आपका उत्तर है कच्छ। कच्छ गुजरात में आता है, गुजरात का जिला है। स्टैटिक जीके देखिए, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और साथ में देश के प्रथम सहकारिता मंत्री भी हैं, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय का अलग से प्रभार है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ ये पूछा है। तो ऑप्शन में है पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल। तो आपका उत्तर है पटना। पटना बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? 69वां संस्करण कहां आयोजित हुआ ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन में अलापुजा, कोची, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम। तो आपका उत्तर है अलापुजा और ये केरल में स्थित है। स्टैटिक जीके देखिए, नेहरू ट्रॉफी हॉकी और नौका दौड़ दोनों खेलों से संबंधित है। पहले ये नेहरू कप है, ये फुटबॉल से संबंधित होता था, लेकिन अब ये हॉकी और नौका दौड़ दोनों खेलों से संबंधित है। परंतु अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप के नाम से भी जाना जाता है, जो इस साल भारत ने लेबनान को हराकर जीता।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो ऑप्शन में पटना, चंडीगढ़, कोलकाता, श्रीनगर। तो आपका उत्तर है कोलकाता, यहां यह आयोजन किया गया है। और एक्सप्लेनेशन देखिए, इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहां पर चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? ऑप्शन में है दिल्ली, पुणे, पटना, बंबई। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन में बता दिया कि कहां पर चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जबकि चांदनी चौक का नाम लेते ही दिमाग में आता है कि चांदनी चौक तो दिल्ली में है। दिल्ली वाली चांदनी चौक तो फेमस प्लेस है, जगह स्थान है, लेकिन यहाँ जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जो इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, चांदनी चौक फ्लाईओवर का, ये पुणे में स्थित है और पुणे महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र का जिला है। स्टैटिक जीके देखिए, चांदनी चौक दिल्ली की क्षेत्रफल के अनुसार भारत की सबसे छोटी लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, हाल ही में लॉक लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित डाकघर को भारत का पहला पोस्ट ऑफिस घोषित कर दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? पहले जो बॉर्डर की तरफ से डाकघर होता था उसको आखिरी मानते थे, लेकिन अब उसे जो LOC की तरफ से जो पहला डाकघर है उसको भारत ने पहला डाकघर घोषित कर दिया। और ये पहला जो डाकघर है ये कुपवाड़ा में स्थित है। तो ये आपका उत्तर हो गया। स्टैटिक जीके में अमेजन इंडिया अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर डल झील में खोल रहा है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। डल झील कई बार पूछ लेते हैं कि डल झील कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो आपका उत्तर है गुवाहाटी, यह आपका उत्तर हो गया। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, बैडमिंटन का जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है वह गुवाहाटी में किया गया। और गुवाहाटी असम की राजधानी है, नहीं सॉरी, असम का एक प्रमुख शहर है। असम की राजधानी दिसपुर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कोच मूल्यों सोजोनोव और पार्क ताई-सांग को इस सेंटर का प्रभारी बनाया गया है। तो ये थे आपके खेल और प्रमुख स्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब आगे हमारे सर बताएंगे आपको करंट अफेयर्स से संबंधित बाकी के जो पॉइंट बताए थे आपको शुरू में, उनसे संबंधित क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। 19 तक जो क्वेश्चंस थे वो सर ने करवा दे। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे जो कि हमारा इवेंट का क्वेश्चन है। तो चलते हैं। राज्यसभा में पेश हुए विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित कमेटी में कौन कौन होंगे? तो हमारा ए ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, CJI लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, बी ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और PM द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, डी ऑप्शन है समस्त राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। जो अब विधेयक लाया गया है राज्यसभा में, जो अब प्रेजेंट में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो अपॉइंटमेंट होगा, उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री होगा जो PM द्वारा नामित होगा। जबकि इससे पहले जो कमेटी थी उसमें एक तो प्रधानमंत्री थे, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष थे।
अब प्रेजेंट में सीजीआई की जगह एक पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को जगह दी गई है। अब इसमें कुछ स्टैटिक जीके भी दिया हुआ है। देश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, प्रेजेंट में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है जो 25वें नंबर के हैं, और वर्तमान में देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ है जो 50वें क्रम के हैं। पहले चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी गठित की गई थी उसमें पीएम थे, सीजीआई थे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। तो ये क्वेश्चंस स्टैटिक जीके बार बार पूछा जाता है, और ये अपॉइंटमेंट है जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य न्यायाधीश है, इनके नाम के अलावा इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक ने इंडियन पिनल कोड आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो ए ऑप्शन है भारतीय साक्ष्य संहिता, बी ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता, सी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता और डी ऑप्शन है भारतीय नागरिक संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय न्याय संहिता। जो पहले इंडियन पिनल कोड आईपीसी चलता था, इसको रिप्लेस करके इसके स्थान पे भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का प्रावधान है। अब जो इंडियन पेनल कोड था जो कब आया था? 1860 में आया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई इंडियन पेनल कोड कब आया, तो इसकी डेट भी पूछ सकता है 1860। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू किया गया है? तो इसमें ए ऑप्शन है भारतीय साक्ष्य संहिता, बी ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता, सी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता, डी ऑप्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब जो सीआरपीसी है इसकी फुल फॉर्म होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। अब जो हमने देखा कि भाई जो आईपीसी थी उसकी जगह तो आईपीसी को रिप्लेस करके तो क्या प्रावधान किया गया? भारतीय न्याय संहिता का। जबकि जो सीआरपीसी है इसकी जगह किसको लागू करने का प्रावधान किया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को। तो नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अब जो ये सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है वो किसके लिए किया गया है? सुस्वागतम से ई पास के जरिए आमजन जिनका सर्वोच्च न्यायालय में किसी काम के सिलसिले से आना होता है उनको प्रवेश मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में इस समय मुख्य न्यायाधीश सहित एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। टोटल कितने न्यायाधीश है? 34 न्यायाधीश है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी की एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ता ने भारतीय जवानों के लिए देश में बनी सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो ए ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, बी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सी ऑप्शन है आईआईटी बम्बई और डी ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। तो जो सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? आईआईटी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। इसके अलावा जो आईआईटी मद्रास है यह भी अभी चर्चा में रही थी। इसने अपना पहला जो कैंपस है देश के बाहर वो तंजानिया में खोला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। इसके अलावा जो हरियाणा है इसमें देश की पहली
क्रेच नीति लागू हुई है अभी। और इसी साल नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ए ऑप्शन है 2025, बी ऑप्शन है 2047, सी ऑप्शन है 2027, डी ऑप्शन है 2030। तो भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को समाप्त करने का टारगेट 2027 रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अब इसमें कुछ स्टैटिक जीके दिया गया है जो हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब रखा है? 2025। इसकी टैगलाइन रखी है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। और भारत ने एनीमिया मुक्त का लक्ष्य 2047 रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है हिमाचल। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। एक्सप्लेन दिया गया है, शिक्षा निदेशालय ने क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, स्कूल कैंपस में शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया है। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों ने दिल्ली सर्विस बिल 2023 पारित कर दिया है, इसमें क्या प्रावधान है? तो ए ऑप्शन है दिल्ली के नौकरशाही का नियंत्रण गृह मंत्री के पास होगा, बी ऑप्शन है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, सी ऑप्शन है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये दिल्ली सर्विस बिल बहुत चर्चित बिल रहा है, तो यह आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आगामी एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में गौरव गोगोई के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यह श्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अब तक कितने नंबर का अविश्वास प्रस्ताव है? तो श्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अब तक 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। एक बार कब आया था? 2018 में। अब दोबारा 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। कितनी बार आ चुका है अब तक? 2 बार। जबकि सर्वाधिक बार किसके खिलाफ आया था? इंदिरा गांधी के खिलाफ। कितनी बार आया था? 15 बार। और सबसे ज्यादा बार अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। देश में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। तो यह भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको आईपीसीसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ए ऑप्शन है जिम सकेया, बी ऑप्शन है रमन सुकुमार, सी ऑप्शन है वैभव तनेजा, डी ऑप्शन है सुभाषिष तलपात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जिम सकेया, ए ऑप्शन। अब जो रमन सुकुमार है, इनको आईपीसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो इसको भी थोड़ा याद रखना। अब इसमें स्टैटिक जीके दिया गया है जो सभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जो आईपीसीसी है, किस स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसमी संगठन द्वारा वर्ष 1988 में की गई। तो आईपीसीसी की स्थापना भी पूछ सकता है। इसके अलावा आपको इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब हम डिफेंस के क्वेश्चंस में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 31वें मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का मेजबान देश कौन सा है?
तो ए ऑप्शन है जापान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन्होंने एक मिलके अलायंस बनाया जिसका नाम क्या है? क्वाड। तो क्वाड की आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अतिरिक्त इसमें ये चार तो क्या है? मुख्य सदस्य देश है। इसके अलावा इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया और वियतनाम, इनको भी क्या है? रखा गया है। अब जो ये क्वाड है, इसमें क्वाड में मुख्य देश कितने हैं? चार है। एक क्या है? भारत है, एक ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा क्या है? जापान है और यह अमेरिका है। इन्होंने यह जो संगठन है क्वाड, यह इसलिए बनाया है क्योंकि जो चाइना है इसकी क्या है? हिंद और प्रशांत महासागर में जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई थी, और जो चाइना है इन्होंने जो श्रीलंका है इसमें हम्बनटोटा बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा जो बांग्लादेश है इसमें एक चट्टगांव बंदरगाह है, इस पर अधिकार कर लिया था। यहाँ से ये जो हिंद और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र था इसमें अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था। इससे इन चारों देशों को खतरा था हिंद और प्रशांत महासागर में, इसलिए इन्होंने इस चाइना की जो बढ़ती गतिविधियां हैं उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम क्या दिया? क्वाड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो ए ऑप्शन है यूएई, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन है भारत। तो जो जायद तलवार है वो युद्धाभ्यास है वो भारत और यूएई के मध्य हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है? ऑस्ट्रो हिंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो जो रक्षा मंत्रालय ने वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? उसका करेक्ट आंसर है माया, ए ऑप्शन। जबकि जो लिनक्स है, मैक ओएस है और यूनिक्स है, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। अब हमारा क्वेश्चन है साइंस का। तो साइंस का क्वेश्चन है, रूस के चंद्रयान मिशन का नाम क्या है? ए ऑप्शन है लूनर 25, बी ऑप्शन है लूनार 25, सी ऑप्शन है लूना 25 और डी है कॉस्मोड्रोम। तो भारत ने चंद्रयान भेजा है, उसी टाइप का एक चंद्रयान मिशन रूस ने भी भेजा है जिसका नाम रूस ने क्या रखा है? लूना 25। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रमुख दिवस से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 12 अगस्त, बी ऑप्शन है 14 अगस्त, सी ऑप्शन है 13 अगस्त, डी ऑप्शन है 11 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 12 अगस्त। अब हमने कुछ अन्य दिवस भी स्टैटिक जीके में जोड़े हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 14 अगस्त को कौन सा दिवस आता है? विभाजन विभीषिका दिवस। और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को आता है। विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस, ये दोनों दिवस कब आते हैं? 12 अगस्त को आते हैं। जबकि विश्व शेर दिवस कब आता है? 10 अगस्त को आता है। और विश्व जैव ईंधन दिवस यह 10 अगस्त को आता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि यह कब आती है? 7 अगस्त को आती है। जबकि 9 अगस्त को क्या आता है? विश्व आदिवासी दिवस। तो इसी के साथ हमारे जो करंट से संबंधित क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं।
और हम इसी तरह प्रत्येक बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं। तो आपका जो भी इस करंट अफेयर्स क्लास से संबंधित कोई इश्यू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।